इंदौर का बंगाली चौराहा इन दिनों एक बार फिर धार्मिक और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर नजर आ रहा है। हर साल की तरह इस बार भी यहां बंगाल से आए कारीगर पारंपरिक गणेश प्रतिमाओं के निर्माण में पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। वर्षों पुरानी इस परंपरा को आज भी इन कारीगरों ने जीवंत बनाए रखा है। शहर फिर होगा वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वाह। गणेश भक्ति में सराबोर इंदौर शहर, श्रद्धा और विशेष शिल्प कला से तैयार हो रही प्रतिमाएं। बंगाल के कारीगरों के द्वारा दिया जा रहा है प्रतिमाओं को स्वरूप। इंदौर में बंगाली कारीगरों की गणेश प्रतिमाओं के निर्माण की परंपरा कोई नई नहीं है। दशकों से ये कारीगर इंदौर में हर वर्ष गणेश चतुर्थी से पहले आते हैं और स्थानीय लोगों व पंडाल आयोजकों के लिए भव्य गणेश प्रतिमाएं तैयार करते हैं। उनकी कलाकारी और भावनात्मक जुड़ाव हर मूर्ति में झलकता है। महीनों पहले से शुरू हुई ये तैयारी अब अंतिम चरण में है और प्रतिमाएं बाजार में आनी शुरू हो चुकी है। 27 अगस्त गणेश चतुर्थी आने को है और इंदौर के विभिन्न गणेश पंडालों में गणेश प्रतिमाएं विराजने को तैयार हो रही हैं। इंदौर के बंगाली चौराहे पर विभिन्न स्वरूपों में जो बंगाली कारीगर हैं, उनके द्वारा इन प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है और विभिन्न स्वरूपों में इन पूरी प्रतिमाओं को जो है वो बनाने का काम लगातार जारी है। और यह सभी प्रतिमा 27 अगस्त गणेश चतुर्थी के दिन शहर के विभिन्न जो गणेश पंडाल है वहां पर विराजेंगी। हम यहाँ के कारीगरों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की डिमांड इस बार इंदौर वासियों को है और किन स्वरूपों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी के कारण कुछ वर्षों तक गणेश उत्सव पर असर जरूर पड़ा था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह सामान्य हो चुकी है। इसके साथ ही लोगों की आस्था और उत्साह में भी बढ़ोतरी हुई है। बाजार में मूर्तियों की मांग में इजाफा हुआ है, जिससे कारीगरों को भी राहत मिली है। इस बार व्यापार में सकारात्मक उछाल देखा जा रहा है और अधिकतर कारीगर संतुष्ट नजर आ रहे हैं। इस साल की खास बात यह है कि पारंपरिक प्रतिमाओं के साथ साथ कुछ बेहद रचनात्मक और आध्यात्मिक स्वरूप भी देखने को मिल रही हैं। कुछ प्रतिमाएं भगवान गणेश को शिव जी के स्वरूप में दिखा रही हैं, तो कहीं वो श्री कृष्ण और राम जी के स्वरूप में नजर आ रहे हैं। एक आकर्षक प्रतिमा में बजरंग बली द्वारा गणेश जी को कंधे पर उठाए हुए दिखाया गया है, जो लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित कर रही है। गणेश उत्सव की शुरुआत होने वाली है और गणेश उत्सव की शुरुआत के साथ ही जो है तमाम विभिन्न स्वरूपों में जो है वो भगवान गणेश की प्रतिमाओं का निर्माण इंदौर के बंगाली चौराहे पर किया जा रहा है। हमारे साथ जो इस मूर्तिकार है वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूंगा कि क्या नाम है आपका? चंद्रपाल। चंद्रपाल जी, कितने दिनों की मेहनत लगती है और कहाँ से आप लोग आते हैं? कितने दिन यहाँ पर अस्थायी अपनी व्यवस्थाएं करते हैं? 5 महीना से ये मूर्तियाँ की तैयारी शुरू हो जाते हैं। गणेश जी और माता जी दोनों का बनता है। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं आप और इंदौर में कब आते हैं? कब से तैयारियां करते हैं? मूल रूप से तो अपन पश्चिम बंगाल का आदमी है। यहाँ पे 5 महीना पहले आ जाते, गणेश जी का मूर्ति बनाना शुरू कर देते और नवरात्रि भी करते चले। अरे, कितने लोगों की टीम लगती है? कितनी मेहनत लगती है? दिन रात कितना काम किया जाता है? दिन में कितनी देर तक काम किया जाता है? दिन रात तो काम करना पड़ता, रात को भी 12-1 बजे तक अभी काम चल रहा है। कितने लोगों की टीम है जो पूरी मूर्ति निर्माण का काम करती है? मेरे पास अभी 15 लोगों का टीम है, कारीगर और हेल्पर मिला के टोटल 15 लोगों का टीम है। अच्छा, डिमांड की अगर हम बात करें तो किन किन रूपों की डिमांड इस बार सबसे ज्यादा है, क्योंकि विभिन्न स्वरूपों की प्रतिमाएं देखने को मिल रही हैं? हाँ, शिव रूप में है, राम रूप में है, बाल गणेश का भी इस बार ज्यादा लहर है। अच्छा, महंगाई की अगर हम बात करें तो कितना मुश्किल हो गया है पिछले वर्षों की तुलना में इस बार मूर्ति निर्माण का काम? महंगाई तो बढ़ रहा है, सभी चीज का भाव बढ़ रहा है, मिट्टी से लेकर मटेरियल भी जो भी आ रहे हैं, कारीगर का भी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। महंगाई तो है भरपूर।
अच्छा, डिमांड की अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों की तुलना में या कोरोना काल की तुलना में कितना अंतर आया है जिन गणेश प्रतिमाओं के डिमांड में? कोरोना काल का बाद तो डिमांड है, बाकी इस बार बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, लेवल पे ही है, कुछ ज्यादा हाई फाई कुछ नहीं है। व्यापार की अगर बात करें तो पिछले सालों की तुलना में व्यापार अच्छा है या कम है? बराबर है, पिछले साल से बराबर ही है, इतना कुछ हाई ये नहीं है, उठाव नहीं है। अच्छा, स्वरूप कौन कौन से स्वरूप में आपने जो है प्रतिमाएं बनाई गई हैं? यहाँ पर हम देखने को मिल रहा है गणेश जी की विभिन्न स्वरूप बनाए गए हैं आपने। गणेश जी के स्वरूप में शिव रूप में है, बजरंगबली के बाल रूप में है, राधा कृष्ण के रूप में है, ऐसे तो दिखाई बहुत सारे। अच्छा, डिमांड की बात करें तो इंदौरियों की डिमांड क्या दूसरी जगहों की तुलना में अलग से कुछ होती है या पारंपरिक रूप से आप जो इंदौर बनाते हैं वो ही में पसंद करते हैं? इंदौर एक महाकाल नगरी है, महाकाल नगरी के हिसाब से शिव रूप में ज्यादा चलता है, शिव रूप बजरंगबली के रूप में ज्यादा चलता है यहाँ। अच्छा, जो प्रतिमाओं का निर्माण हो रहा है ये डिमांड पे ही प्रतिमाएं बनाई जाती हैं या आप पहले से भी तैयार करके रखते हैं, लोग उसको पसंद करके अपने पांडा लोग ले जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा लोगों का डिमांड पे होता है, वो फोटो कलेक्शन करते, कुछ बॉम्बे में जो इस बार फर्स्ट आएगा उसका फोटो, कुछ और इधर उधर से नेट से कलेक्शन करते कस्टमर, फोटो का डिमांड से ही ज्यादा चलता है इंदौर में। अच्छा, पीओपी की अगर हम बात करें या मिट्टी की प्रतिमाओं की बात करें तो कितनी परेशानियां आई हैं, कितना अंतर आया है मूर्ति निर्माण में इनको लेकर? यूपी का तो अपन नहीं करते, शुरू से हमारा मट्टी के मूर्ति के बनाने का जो एक ये है, वही परंपरा चल के आ रहे हैं, हम लोग मट्टी की ही बनाते चुनौतियां किस तरह की रहती हैं वो मूर्ति निर्माण में कि किस तरह की दिक्कतें के सामना आपको करना पड़ता है? हैं। दिक्कत के मौसम के हिसाब से दिक्कत, माटी की मूर्ति थोड़ा दिक्कत होता है, सूखने में टाइम लग जाते, अगर भरपूर नहीं सूखे तो फिर पेंटिंग में मजा नहीं आता। मौसम के हिसाब से दिक्कत है, होता है माटी की मूर्ति में थोड़ा। अच्छा, सबसे कम की अगर हम गणेश प्रतिमाओं की बात करें सबसे ज्यादा तो कम सबसे कम वाली प्रतिमाएं कितने की है और सबसे ज्यादा वाली प्रतिमा कितने रुपए की है? 3,000 से लेके यहाँ से 20-25 हजार तक मूर्ति है, 15 1 फीट की मूर्ति लास्ट साइज है, 2.5 से 3 फीट से चालू है, 15 फीट की मूर्ति लास्ट साइज। अच्छा, इस बार ऐसी कोई प्रतिमाओं की डिमांड आई है जो आपने आज तक नहीं बनाई थी, कभी पहले नहीं बनाई हो, ऐसा कोई प्रतिमा, कोई यूनिक प्रतिमा के लिए कुछ डिमांड? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हर साल ही बनता है ये सब डिजाइन, हर साल का ही डिमांड है। व्यापार से किस तरह की उम्मीदें हैं, आखिरी सवाल है मेरा आपसे? व्यापार लगभग वही जो कोरोना काल का बाद से जैसे चल रहा है ऐसा ही है, इस बार ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बाकी महंगाई ज्यादा है, उसका कारण आगे नहीं बढ़ा, जो है वही है। तो ये हमारे साथ थे मूर्तिकार जिन्होंने बताया कि जो महंगाई का असर है वो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना काल के बाद जो डिमांडों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी वो इस वर्ष भी देखने को मिल रही है और लोग लगातार जो है गणेश प्रतिमाओं को अपने अपने जो गणेश पंडाल है वहां पर लेके जाने को बेसब्र हैं, इंतजार है गणेश चतुर्थी का। वहीं जब बंगाली कारीगरों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार भी महंगाई ने प्रतिमा निर्माण को प्रभावित किया है। मूर्तियों की लागत पिछले साल की तुलना में कुछ बढ़ गई है, जिसका असर अंतिम कीमतों पर भी पड़ा है। इस बार गणेश प्रतिमाएं 3,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक की रेंज में तैयार की गई है, जो आकार, डिजाइन और विवरण के अनुसार भिन्न भिन्न है। तो अभी हमने चर्चा करी इन सभी प्रतिमाओं को बनाने वाले मूर्तिकारों से और उन्होंने बताया कि विभिन्न स्वरूपों में भगवान गणेश की जो प्रतिमाएं हैं वो इंदौर के विभिन्न गणेश पंडालों में स्थापित होने को तैयार हैं। अब इंतजार है तो उन गणेश भक्तों का जो इन प्रतिमाओं को अपने अपने पंडालों तक लेकर जाएंगे। हम आपको बता दें कि विभिन्न स्वरूपों में भगवान गणेश की प्रतिमाओं को इस बार बनाया जा रहा है, जिसमें श्री राम के अवतार में भगवान गणेश को दिखाया गया है। उसके पास ही अगर हम बात करें तो भगवान शिव के अवतार में भी जो है वो भगवान गणेश को दिखाया जा रहा है। हम अगर दूसरी तरफ की हम बात करें तो यहाँ भी जो विभिन्न जो स्वरूप हैं वो भगवान गणेश के देखने को मिल रहे हैं। मुरली मनोहर श्री कृष्ण जो है वो उनके स्वरूप में यहाँ पर जो है इंदौर के गरबा पंडाल में ये विशेष जो प्रतिमा है वो स्थापित होगी। अपने पिता भगवान शिव के अवतार में भी जो है वो सहस्त्र भुजाओं वाले जो भगवान गणेश है वो विराजेंगे। तमाम तरह के जो प्रतिमाएं हैं उनको बनाया जा रहा है। मेरी दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है शेषनाग पर जो सवार भगवान श्री कृष्ण के अवतार में जो है वो श्री गणेश जी को दिखाया जा रहा है। और आपको बता दें कि विभिन्न स्वरूपों की डिमांड के अनुसार जो है
इन प्रतिमाओं का निर्माण किया जाता है। विभिन्न स्वरूपों में भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो श्री राम है, शंकर भगवान है, यहाँ तक कि जो बजरंगबली के हाथों में भी, जो उनके कंधों पर भी जो है वो गणेश जी विराजमान हैं, और विभिन्न स्वरूप जो है भगवान गणेश के इन 10 दिनी गणेश उत्सव में, गणेश पर्व में हमको देखने को मिलेंगे। और इन्हीं सब स्वरूपों को लेकर जो है गणेश प्रतिमाओं का निर्माण लगातार किया जा रहा है। और आपको बता दें, कहीं बाल गणेशा हैं, कहीं भव्य रूप में गणेश स्तंभ जो है उनकी प्रतिमाओं को बनाया जा रहा है। जिस तरीके से आपको बता दें कि भगवान शिव जो नंदी पे विराजमान होते हैं, उनके स्वरूप में भी इस प्रतिमा को जो है बनाया जा रहा है। उसके साथ ही जो बजरंग बली हैं, जो हनुमान जी हैं, उनके हाथों में जिस तरीके से उनके जो कंधे की अगर बात करें तो आमतौर पर राम और लक्ष्मण को देखा जा सकता था, लेकिन जो स्वरूप है वो यहाँ पर जो है वो गणपति जी को अपने हाथों में लेकर, अपने कंधे पर बिठाकर जो है वो बजरंग बली दिखाई दे रहे हैं। तो तमाम तरह के जो दृश्य हैं इन 10 दिनी जो गणेश उत्सव है उसमें देखने को मिलेंगे। और इस पर्व की शुरुआत के साथ ही 10 दिवसीय जो गणेश धूम है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि जो तैयारियां हैं उसका दौर लगातार जारी है। कैमरा पर्सन धीरज पगारे के साथ अविनाश वर्मा, सूर्योदय टीवी, इंदौर। वहीं इंदौर में एक बार फिर श्रद्धा, परंपरा और कला का संगम बन गया है। बंगाली कारीगरों की मेहनत और समर्पण से हर प्रतिमा में जीवन का संचार होता नजर आ रहा है। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बाजार में रौनक और लोगों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इन प्रतिमाओं के माध्यम से एक बार फिर गणपति बप्पा पूरे शहर को अपनी भक्ति और उत्सव के रंग में रंगने को तैयार हैं।